तो आपको पता है कि अभी लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के अंदर जो वोटिंग है वो समाप्त हो चुकी है और सबको इंतजार है 4 तारीख का जब ये नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो 10 लोकसभा सीटें हैं और एक करनाल विधानसभा का उपचुनाव भी है, यानी कि टोटल अगर आप देखेंगे तो 11 सीटें हैं। और इन 11 ही सीटों पर आप देख रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके के जीत के दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरनल जो असेसमेंट हैं या बहुत सारे रिपोर्ट्स इस समय जो आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, क्योंकि नतीजों से पहले ही बहुत कुछ ऐसा है जो कि इस समय हरियाणा की राजनीति में आप देख रहे हैं कि चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कुछ छोटी ऐसी अहम बातें हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। हालांकि बाकी चीज़ें तो आप चुनाव नतीजों का इंतजार करिए, 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने आखिर इस बार क्या जो मैंडेट है वो दिया है, क्योंकि जीत के दावे लगातार हो रहे हैं। अब आप इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी की जैसे स्पेसिफिक अगर आप बात करेंगे तो 2019 का जब आप लोकसभा का चुनाव देखते हैं तो 10 के 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय एक बड़ी चुनौती यह है कि ये जो 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती उसको वो दोबारा से कैसे दोहरा पाती है या उसको बरकरार कैसे रख पाती है। और फिर एक विधानसभा का उपचुनाव भी है करनाल, जहां पर खुद मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी आप देख रहे हैं कि चुनावी मैदान में है। तो इस तरह से टोटल ये संख्या होती है 11 और 11 की 11 सीटें जीतने का जो दावा है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन दावों से इतर जो सच्चाई है वो क्या है और ख़ासतौर से जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या कह रही हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको बताता हूं। देखिए 4 सीटें ऐसी हैं जो अभी ये बताया जा रहा है कि जो टफ फाइट है उसमें फंसी हुई हैं। और ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि किसी विपक्ष के तरफ से की गई है या कोई विपक्ष का नेता ये बात कह रहा हो। ये बीजेपी की खुद की अपनी इंटरनल एक सर्वे है जिसके आधार पर बताया जा रहा है कि 4 ऐसी सीटें हैं जो कि थोड़ी सी टफ फाइट में फंसी हुई नजर आ रही हैं। ये सीटें कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें सबसे पहले जो सीट है वो है सोनीपत की, अंबाला की, कुरुक्षेत्र की और भिवानी महेंद्रगढ़ की। ये 4 ऐसी सीटें हैं जो कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो फाइट है वो टफ हो रही है, यानी कि बाकी की बची हुई 6 सीटों पर बहुत ज़्यादा परेशानी भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, जो उनका इंटरनल जो सर्वे है वो ये कह रहा है। लेकिन इन 4 सीटों पर जीत का जो मार्जिन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। और इसलिए जब टफ फाइट में ये सीटें फंसी हैं तो फिर जाहिर है कि यहाँ पर जो समीकरण है वो कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा जीत का अंतर नहीं रहा इन सीटों पर तो फिर जो समीकरण है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं। और इस वजह से इसको लेकर के जो थोड़ी सी चिंता है या थोड़ी सी जो टेंशन है, आप ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में आपको ज़रूर देखने को मिल रही है। लेकिन ये अलग बात है कि जीत के जो दावे हैं वो लगातार आप देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं। मैंने सोनीपत का यहाँ पर जिक्र किया, मैंने आपको ये भी बताया कि अंबाला, कुरुक्षेत्र, भिवानी, महेंद्रगढ़ ये 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो फाइट है वो हो रही है। और समीक्षक ये कह रहे हैं कि सीटें फाइट में ज़रूर फंसी हैं, लेकिन हाँ इतना ज़्यादा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसी एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर काम कर रहा हो जो कि इन सीटों को लूज़ करवा दे या हरवाने में कहीं एक बड़ी भूमिका निभाए। इसलिए जो मार्जिन था इन सीटों पर जीत का वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन सीटें भारतीय जनता पार्टी ये जीतेगी, ऐसा बीजेपी का इंटरनल जो सर्वे है वो ये कह रहा है। अब देखना ये है, क्योंकि खुद अगर आपका इंटरनल सर्वे ये बात कह रहा है कि ये सीटें टफ फाइट में फंसी हैं तो फिर जनता ने जो वोट किया है, जो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है। चुनाव नतीजों का इंतजार करिए और 4 तारीख को ये जो पूरी तस्वीर है वो एक तरीके से स्पष्ट हो जाएगी।